इन तमाम हस्तियों से मैं गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने मुकद्दस प्यारे और मुबारक हाथों से ये ज्योत जलाएं। कैसे हो? तू कधर ज्योत लावू आम्हाला तैयार है? आइए प्राण सर मैं चाहूंगी कि स्टेज पे जो हमारे रखा जाता है कि ये आशा है कि हर एक की आशा पूरी होगी और हम चाहेंगे सहयोग फाउंडेशन की जो आशाएं हैं दूसरों की मदद करने की जो लगन है वो वाकई सदाबहार हो जाए और ये प्यारा काम कर रहे हैं हमारे सारे मेहमान अपने हाथों से जोत जला रहे हैं। आपण लावून घ्या. और इस स्टेज को सजाने अपने सारे मेहमानों से मैं विनती करूंगी कि वो आसन ग्रहण करें और साथ ही साथ कुछ और हस्तियों को इस स्टेज पे आने की मैं दावत दे रही हूं जिनके नाम मैं दे रही हूँ। डॉक्टर श्री सतीश कुमार रोहरा, श्री नानी गुरसुहानी, श्री नानक रुपानी, श्री विद्युमल शिराव, श्री जनक राम। उत्सव के हमारे मुख्य मेहमान श्री रामराव आदिक साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रामदास अठावले जी, श्री नाना चुड़ासमा साहब, हमारे इंडस्ट्री के दो अनमोल रत्न दीदी आशा भोसले जी, प्राण साहब, और मंच पे बैठे हुए हमारे सिंधी समाज के लीडर श्री नारी गुरसानी, श्री नानी रूपानी जी, मिस्टर अशोक पाटिल, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर महाराष्ट्र के, भोपाल से आए हुए मिस्टर मूलचंद मनवानी, और मंच पे बैठे हुए और हमारे सभी साथी, सभी का सहयोग फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। उनके साथ साथ आप सब लोगों का स्वागत है। मैं मिस्टर हरीश खेलानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फूलों से श्री रामराव आदिक जी का स्वागत करें। यहाँ पे आए हुए हैं, मेहरबानी करके ऊपर आए। मिस्टर मुरली अदनानी भी हमारे बीच में है, वो भी ऊपर आए। हरदिल अजीत श्री नाना चुड़ासमा साहब का फूलों से स्वागत करेंगे। हरीश जी, हमारी दीदी आशा भोसले जी का स्वागत करेंगे फूलों से। इंडस्ट्री के सदाबहार कलाकार प्राण साहब, उनका स्वागत करेंगे हरीश जी। मिस्टर अशोक पाटिल जी का स्वागत करेंगे। श्री नारी गुरसानी साहब का स्वागत होगा फूलों से। दादा सलमान इस्लामी साहब का स्वागत करेंगे हरीश जी। नानक रूपानी जी का स्वागत करेंगे। और हम सबकी प्यारी दीदी कवसुम जी, जिसके बगैर ये शुभ नहीं हो सकता है, उनका स्वागत करेंगे। हमारे एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला हंसा बहन जी मेहता यहाँ पहुंच चुकी है, उनसे निवेदन है कि वो मंच पे आ जाए। सभी मंच पे बैठे हुए और आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज के इस दौर में हमारी नौजवान पीढ़ी
अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अपने कल्चर से ऐसे लग रहा है कि कोसों दूर भाग रही है। यूं महसूस हो रहा है कि पूरा पश्चिम की तरफ झुक रहा है। हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा, हमारा कल्चर जो एक मशाल बन के दुनिया को रोशनी देता रहा, उसमें कुछ वक्त के बदलाव ने हमारे नौजवान पीढ़ी को दूर कर दिया है। वक्त बदला है, हालात बदले हैं, हमारे जीवन के रुख बदले हैं, हर तरफ से कुछ न कुछ दुनिया के अंदर दुनिया ने काफी रंग बदले हैं। हमें भी अपनी उस परंपरा, उस प्राचीन सभ्यता को नौजवानों तक लाने के लिए कुछ और रंग उसमें भरने पड़ेंगे। बुनियाद वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। बुनियाद हमारी जो आत्मा है हमारे कल्चर की, वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। तस्वीर वही रहेगी, सिर्फ आउटलुक, उसका जो फ्रेम है बदलना है, कुछ कलर, कुछ रंग उनमें नए भरने हैं। जैसे नौजवान पीढ़ी इस सभ्यता के लिए खिंचा रखे और खींची चली आई, और उसी दिशा में हमारी हेमा मालिनी जी से उन्होंने वो ड्रामे हमें पेश किए। और इस ड्रामे के अंदर आप हर चाहने वाले, जो संगीत से शौक रखता है उसे संगीत का शौक मिलेगा, जो डांसिंग की तरफ ध्यान देते हैं उनको डांस के वो अदा मिलेगी। हर तरह से नौजवानों के लिए वही प्राचीन सभ्यता, वही हमारी हजारों सालों वाली सभ्यता जो हमारी रिच है, दुनिया भर में मशहूर है, वो एक नए अंदाज में हम लोगों ने पेश की है। दूसरी चीज, स्टेज का इस फंक्शन करने में हमने हमेशा इस बात का हमें एहसास हुआ है कि भाई हमारी सभ्यता जो है उसको अगर कोई बचा सकता है, हमारी संस्कृति को कोई बचा सकता है, वो है कलाकार। कलाकार हमारे देश की जान है, हमारे सभ्यता के रखवाले हैं। तो इसीलिए वो कलाकार जो मंच पे आकर किसी भी तरह थिएटर में, फिर वो संगीत की दुनिया हो, डांसिंग हो या ड्रामा हो, उन्हें बढ़ावा देना ये हमने अपना मकसद समझा। और इसीलिए आज हमने ये थिएटर, वैसे फिल्मी दुनिया में भी हालात के हिसाब से हमें पहले तो शुरू में सभ्यता वही झलकियां मिलती थी, मगर अब ऐसे लग रहा है कि हालात के हिसाब से वो थोड़ी कम हो रही है। तो अगर आज हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, संगीत को बचा सकता है तो वो है थिएटर, स्टेज, जहाँ पे कलाकार अपना कार्य करके आप लोगों तक हमारी जो वो पुरानी परंपरा है, जो प्राचीन सभ्यता है, वो आप तक ला रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने ये छोटे से कदम इसमें उठाए हैं। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस फंक्शन को हमने ऑर्गेनाइज 2 ऐसी संस्थाओं के लिए किया जो अपने आप में एक बड़े इंस्टीट्यूशन है और भोपाल के अंदर कम से कम 1 करोड़ की लागत से कॉलेज बन रहा है। उनके लिए कुछ चंद हमने भी फंड इकट्ठा करने की योजना बनाई, और हमें खुशी है कि दोनों संस्थाओं के लिए, राजराजेश्वरी और भोपाल के साधु वासवानी कॉलेज के लिए, हम लोग 5,08,000 इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। 4,08,000 हम लोगों ने सबने मिलकर किया, जिसमें मिस्टर मूलचंद मनवानी, उषा प्रेमदा, इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। 1 लाख रुपया यहाँ मंच पे बैठे हुए हमारे सिंधी समाज के नेता श्री सन्नो किसरानी जी ने अभी हमें चेक दिया है, उनके लिए तालियों से स्वागत किया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीदी तबस्सुम जी को बुलाऊंगा। तबस्सुम जी। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने तन, मन और धन से लोगों की सेवा की है, ये सोचते हुए कि यही है इबादत, यही दीनो ईमान, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हर क्षेत्र में लोगों ने जो बहुत नुमाया काम किए हैं, उनके लिए उनका सम्मान का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि ये सिलसिला आदरणीय मिनिस्टर साहब रामराव जी आदिक अपने हाथों से शुरू करें। सबसे पहले हंसा बहन आ रही है, हंसा बहन मेहता। संगीत की दुनिया में श्री महेश चंद्र जी। श्री विपुल शेरॉफ। मैं
जमाने में था, लेकिन अब बेहतरीन शरीफ इंसान बन गया है और लोगों की जान है वो, यानी प्राण है। मैं प्राण साहब के बाद मैं आशा दीदी से गुजारिश करूंगी, आशा भोसले जी से, कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। भाइयों बहनों, हमने सुना है कि जादू कई किस्म का होता है, हुस्न का जादू, इल्म का जादू और सबसे बढ़कर आवाज का जादू। और अगर हम इन्हें आवाज की जादू करनी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पिछले 5 डिकेड से आवाज की दुनिया में राज करती हुई वो खूबसूरत नौजवान आवाज, जिसपे 50 सालों ने जरा भी असर नहीं। We are all friends. हम 50 साल मना रहे हैं शहीद जी का। पार्टी में उनका शहीदी हुई थी, अभी भी मना रहे हैं। आज एक और अब मैं आदरणीय श्री रामराव आदित्य जी से कहूंगी कि वो हमारी सीनियर। I always say he is our future. Mr. Atavale, if you want to clap, clap completely, otherwise don't. But I always find that audience which claps half-heartedly is giving indirect hints for a speaker to make the rule of 3 S's: to stand up, to speak up, and to shut up. But anyway, it's a pleasure to be here this evening. One of the reasons why I've come is Ram Jawarani has become a personal friend. I have seen his dedication to the causes. He does it very quietly. He does not make much noise about it. But he succeeds in whatever he takes up. So I thought this is the kind of an individual I'd like to associate myself with. He has also got Sayog Foundation, which is doing so many good causes and takes so many good projects. So I thought I must get associated with him. With a request this evening to Ram, that next time whatever you do, please keep in mind family planning. Because according to me, if you don't control the population of this country, a stage will come when human beings will eat human beings. This is serious because every day we had 75,000 babies in this country. Now such a serious situation, we must apply our mind, and I appeal to Ram and to Sayog Foundation to support him. Also there is another reason why I came this evening, because when he mentioned that Shri Hemaji was to perform today, I said, how can I miss such a good event? Because I think she is a tremendously talented artist of our India. And I would say that there was a time when they used to call her the dream girl. Now I would call her the queen of culture in India. Luckily I am saying this when she is backstage, but I have a feeling that she is listening to every word I am speaking. So I want her to know that we have a very high regard. I don't want to say take much of your time, but I do want to say that such evenings make Bombay a lovable city, and that's why I say I love Bombay. नाना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, वक्त कम है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि नाना साहब ने जो कहा कि फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, वरना इंसान इंसान को खाएगा। इसी से मुझे एक शेर याद आ रहा है कि गरीबी इतनी बढ़ गई है कि देश की और देश के बच्चों की क्या हालत है। पत्थर उबाल पी रही एक माँ तमाम रात,
पत्थर उबाल पी रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। तो बस बच्चों को फरेब न दिया जाए, पत्थर उबाले न जाए, हर बच्चे के लिए भरपूर खाना हो, इस बात का ख्याल हम सबको करना चाहिए। और अब मैं आशा दीदी से विनती करूंगी कि वो स्टेज पे आए और गा के तो खैर मधुर आवाज का जादू जगाती है, लेकिन जब ये बोलती है तो भी इनके मुंह से फूल झड़ते हैं, महकते हैं। सब स्टेज पे बैठे हुए महान, उससे बड़े सब लोगों को मैं पहले नम्रता से प्रणाम करती हूँ। और भाइयों और बहनों, मेरा आज ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं है तो मैं इनके साथ कार्य में हूँ कुछ, लेकिन इनका ये बड़ापन है कि मुझे उन्होंने आज यहाँ पर मान सम्मान दिया है। जिसने उन्होंने कहा, मुझे इस मामले में ज़्यादा पता नहीं है कि बच्चे नहीं होने चाहिए, कम बच्चे होने चाहिए। अच्छे घरों में 2 ही बच्चे हैं। जिस घर में एक साथ 12 बच्चे पढ़ सकते हैं, वहाँ 1 और 2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती। लेकिन सड़कों पे एक औरत के 12 बच्चे होते हैं। और मैं हमेशा आते जाते देखती हूँ वो बच्चों की लाइन और बच्चे बढ़ते हुए सड़क पे बच्चे देख के मुझे हमेशा यही लगता है कि आगे क्या होगा। इस देश की जो कांधे पे लेने वाली जो नई पीढ़ी है, वो क्या यही होगी जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनको घर नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है? क्या बम्बैया जबान में कुछ उल्टी सीधी बातें करते हुए भागते हुए बच्चे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यही होगा। अच्छे घरों में बहुत बच्चे होने चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। बहुत बच्चे होने चाहिए जहाँ पर लिखा पढ़ा सकते हैं और वो जनरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। इसके बाद मुझे गालियाँ पड़ेंगी, सब मुझे ठीक नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे घरों में बड़े मतलब लिखा पढ़ा के जिनको बड़ा कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत बच्चे होने चाहिए। शायद ये मेरा विषय नहीं है, मेरे 3 बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे सिर्फ 3 ही पोते हैं, एक पोती सामने बैठी है, तो ये मेरा विषय है। मेरा विषय आज का ये है, आज मैंने एक मैगजीन देखा और उसका नाम स्टारडस्ट है। उसके फोटो देखने के बाद मैं शाम से बड़ी बेचैन हो गई हूँ। मेरा ख्याल बहुत लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखा होगा वो जाके देखिए कि हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है। उसमें बहुत ही अजब किस्म के फोटो हैं। वो देखने के बाद मैं ये सोच रही थी कि हमारे बच्चे यही देखेंगे। मेरे छोटी पोती वगैरह उसको उठा के देख रही थी तो मुझे खुद को शर्म आ रही थी। ये देखने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा था कि क्या होगा। उसके बाद मैंने यहाँ आके मैं बैठी, बड़ी बेचैन थी मैं बार बार अपनी बच्ची से बात कर रही थी, लड़की से, कि ये क्या है, ये क्या है। और यहाँ आने के बाद जब मैंने हेमा जी को, मैं हेमा जी को उनके पहले पिक्चर से जानती हूँ, लेकिन जैसे वो आके खड़ी हुई और उनका वो रूप देख के मेरे मुँह से अचानक निकल गया कि सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। उनका वो रूप देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात देवी देख रही हूँ। और मेरी 6 साल की पोती ने मुझे पूछा कि ये हरे भगवान है, ये सच है? और फिर उसके मुझे उसने कहा की मुझे ये बहुत सुंदर लगती, मुझे बहुत पसंद है. मराठीमध्ये सांगितलं मला फार आवडली. मतलब तू तिचा फोटो लेऊन उनका फोटो लेके घर में जाके पूजा में रख. मैंने ऐसे उससे कहा. वो मुझे बार बार पूछ रही है, मैं बार बार उसको समझा रही हूँ कथा क्या है, भगवान क्या है, क्योंकि कॉन्वेंट के बच्चों को शिव पुराण तो मालूम नहीं है. तो मैं उसको ये समझा रही थी. और आज वो देखने के बाद हेमा जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैंने उनके गाने गाए हैं. वो साथी चल, पैंट पहन के, फ्रॉक पहन के, कैसा भी. लेकिन जब वो फिल्मों में
कैमरे करने के लिए भी अगर आई हैं तो देख के लगता था कि ये गलत है, ये साक्षात देवी लग रही है, इसको ये कैसे कपड़े पहनाए हैं, मतलब वो क्यों डांस कर रही है ऐसा। लेकिन फिल्मों में हर एक को जो प्रोड्यूसर कहता है, डायरेक्टर कहता है, वो करना पड़ता है, क्योंकि वो काम है, वो बिजनेस है। लेकिन उन्होंने जो संस्कृति नाम से ये शुरू किया है, वाकई संस्कृति है। उनको देखने के बाद दिल में एक पवित्र भावना जागती है हर के मन में, वो उनकी खास बात है। और मैं उन्होंने जो ये कार्य शुरू किया है, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस पर जिन जिन कलाकारों ने गाया है, जैसे कविता कृष्णमूर्ति और यशुदास, जिनकी बहुत सुंदर आवाज़ है, उनकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत शांति मिलती है। ऐसे ऐसे कलाकार हैं और म्यूजिक डायरेक्टर और जितने भी कलाकार हैं, उनका काम देख के मैं बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। उम्र में मेरे से खैर छोटे हैं सब, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको बहुत यश मिले, आप लोगों के कार्य को भी बहुत यश मिले। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नमस्ते। प्राण देने आते, अपनी कला की सेवा करके सारी जिंदगी उन्होंने हमारे देश और फिल्म इंडस्ट्री की जो खिदमत की है, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम। ऑनरेबल रामराव जी, नाना जी और दोस्तों, मैं सहयोग फाउंडेशन का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया और साथ ही साथ आप लोगों के दर्शन करवा दिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। इस कहावत को मैं नहीं मानता। इंसान जब जाता है इस दुनिया से, उसके हाथ भले ही खाली, लेकिन उसका दामन खाली नहीं होता। मैं जब भगवान के सामने जाऊंगा तो उससे कहूंगा कि देख मेरे दामन में मेरे प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, मेरे साथियों के, टेक्नीशियंस के, म्यूजिक डायरेक्टर्स के, सिंगर्स के और तमाम जनता का कितना प्यार भरा हुआ है। और ये मनो तनो प्यार देखकर भगवान की मेरे सामने वही हालत होगी जो इस वक्त आप लोगों का प्यार देखकर मेरी हो रही है। गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। उपस्थित भाई और बहनों, हेमा जी का जो अगला प्रोग्राम है शुरू होने वाला है। यहाँ कोई भाषण देने का वक्त ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जो सहयोग फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा काम अपने महाराष्ट्र में और गुजरात में और कई मध्य प्रदेश में कर रहा है। एक तो एक दूसरे का कोऑपरेशन रहेगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। एक तो अपने देश की हालत ऐसी है कि अपने संस्कृति से यहाँ का जो इंसान है, इंसान नहीं भाग रहा है। यहाँ का जो इंसान है, इंसान इंसान से इंसान को अलग करने का भी प्रयत्न कर रहा है, और यहाँ का ही इंसान इंसान को इंसान से नजदीक लाने का भी प्रयत्न कर रहा है। और छावे साहब की, और साथ ही साथ अपने लिए थोड़ा सा स्कोप निकालते हुए एक बात कहना चाहूंगी कि झोपड़ों में जो बच्चे हैं वो सोर्स ऑफ अर्निंग हैं। माँ बाप के लिए कमाते हैं, माँ बाप पे बर्डन बिल्कुल नहीं है। और इससे एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बचपन में काम करके जो बच्चे पल रहे हैं, बचपन में काम करके जो बच्चे पल रहे हैं, वो सब जवान होकर बूढ़े निकल रहे हैं। तो बच्चों को बचपन में बूढ़ा नहीं बनाए, उनके पढ़ने लिखने के दिन है, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। और अब अंत में मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आदरणीय रामराव जी आदिक से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज लोग गुजराती में बोलो या सिंधी में बोलो। मेरे साथी रामदास आठवले जी, सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष
राम जोहरानी जी, आशा जी, पहन साहब, मेरे मित्र नाना चौरासामा, नारी गुरसानी, सन्मुख इसरानी, नानी कृपानी, मंच पर बैठे हुए सब लीडरान भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई कि फाउंडेशन की तरफ से ये देश के महान संत साधु वासवानी जी के नाम पर एक कॉलेज भोपाल में खुला है। उनके मदद के लिए और राजराजेश्वरी वृद्धाश्रम स्थापन करने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए। अब 5.5 लाख से भी ज्यादा पैसे यहाँ आपने इकट्ठे किए। जब तबसुम जी नाना चौरासामा साहब, मेरे मित्र नाना चौरासामा को नाना जी कहती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नाना अभी बूढ़े हो गए और वृद्धाश्रम में उसको भेजने की जरूरत पड़ेगी। पर नाना ऐसी एक हस्ती है कि उसके ऊपर उम्र का कुछ असर ही नहीं होता है। 20 बरस पहले जितने जवान लगते थे इतने ही जवान आज ही लगते हैं। विशेष चौरासामा को पूछना पड़ेगा क्या खिलाती होगी, तो हम भी वो खाएंगे तो हम भी जरा उनके जैसे जवान हो जाएंगे। फाउंडेशन की स्थापना तो बहुत अच्छा काम के लिए राम जोहरानी और उनके साथियों ने की, कला, साहित्य और राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने के लिए। गरीब है, दलित है, शोषित है, महिला है, बालक है, वृद्ध है, वो लोगों की सेवा करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, ये काम को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन की स्थापना की। याद मेरे मित्र नाना चौरासामा ने लोक संख्या का प्रश्न उठाया, लेकिन राम ये संस्था निकालने में कुछ फैमिली प्लानिंग की कुछ बाधा नहीं आती है। बच्चे पैदा करने के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, लोक संख्या के बारे में, उसके काबू में रखने के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में 2 हफ्ते के पहले हुई। क्या आज हमारी आबादी 90 लाख से ज्यादा हो गई। अब 2000 वर्ष में 100 करोड़ होने वाली है। 2035 वर्ष में 200 करोड़ होने वाली है। इसलिए फैमिली प्लानिंग करना तो बहुत जरूरी है। उसके लिए तो एक हमारे गृह मंत्री ने इस मीटिंग में कहा था, सब धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए कि 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। किसी धर्म में लिखा नहीं है कि इतने बच्चे पैदा करो, लिखा है किसी धर्म में? मैंने तो सब धर्म की किताबें पढ़ी है, बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, गीता पढ़ी है, सब कुछ ग्रंथ साहब भी, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़े। किसी धर्म में कहा नहीं है कि आपने इतने बच्चे पैदा करने को जरूरत है, और इतने बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जन्म ऊपर वाला के बंदे नहीं करेगा। इसलिए अच्छा काम के लिए आप यहाँ आए और इतना पैसा दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्राण साहब के बारे में मुझे एक बात बतानी है कि फिल्म में काम करते निर्वासित होके आपके जैसे लाहौर से यहाँ आए और ये शहर में उन्होंने नाम पैदा किया, पैसा भी कमाया। भारत पर बहुत मशहूर एक्टर, जिसको बेस्ट विलन ऑफ द सेंचुरी ऐसा बोल सकते हैं। इतना अच्छा काम प्राण साहब की बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। प्राण साहब और एक प्राण पैदा होने की उम्मीद तो कुछ वर्षों में नहीं है। आज उन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई, राम जोहरानी साहब आपने तो 5.5 लाख रुपए जमा किए। आप मंत्री के रूप में जब भी मैं जाता हूँ कोई मीटिंग में तो मेरे से पैसे से मांग होती है कि पैसा दे दो ज्यादा। या प्राण साहब ने लातूर और उस्मानाबाद में जो भूकंप पीड़ित लोगों के पुनर्वसन के लिए 1 लाख रुपए का चेक मुझे दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में तो उसने पैसे दिए हैं, लेकिन ये खुद के जेब से पैसे दिए। मुझे आदत नहीं है अर्थ मंत्री के रूप में मेरे खुद के जेब में हाथ डालने की। मेरा काम है आपके जेब में हाथ डालने की। आज मैंने प्राण साहब के जेब में हाथ डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद 1 लाख रुपए दिए।
और एक ही शर्त रखी है, अच्छी शर्त है। ये फिल्म इंडस्ट्री के जिसने स्थापना की देश में, बंबई में, वो दादा साहेब फाल्के का नाम एक मकान को देना, और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री के महान हस्ती जिसको हम अन्ना कहते थे, वी शांताराम जी, उनका नाम एक मकान को देने का, दोनों नाम साहब जरूर हम देंगे, और 1 लाख से 2 मकान बना के नामकरण विधि के लिए आपको भी लेके जाएंगे वहां आप जाएंगे तो लोग और पैसा देंगे मुझे आपको देख के। आशा जी भी आ जाएंगी तो बहुत पैसे मिलेंगे मुझे वहां। तो बहुत अच्छा काम के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मिनिस्टर लोगों की तो बहुत गलत आदतें होती है, एक लंबा भाषण करने का। मैं तो लंबा भाषण करने वाला नहीं हूँ, कारण जब आठवले साहब भाषण करते थे आप तालियां बजाते थे, उनको लगता होगा कि मेरे भाषण को अप्रिशिएट करके तालियां बजाते हैं, लेकिन तालियां आप बजाते थे तो उनको जल्दी पूरा करने का इशारा कर रहे थे। अब दूसरी गलत आदत होती है कि दिल्ली से जाना, मैं दोनों बातें करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बड़ा भाषण करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं तो टाइम पर आ गया हूँ। बहुत अच्छा काम के लिए मुझे याद होता है, मैं राम जोधानी, उनके साथी, सहयोग फाउंडेशन के सब मेंबरान, आधार राजेश्वरी के सब मेंबरान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फैल गया। और अब आखिर में साधु वासवानी कॉलेज भोपाल के जनरल सेक्रेटरी श्री मूलचंद जी मनवानी से मैं विनती करूंगी कि वो आएं और वोट ऑफ थैंक्स दें। मंच पर बैठे हुए सभी परमादरणीय महान भाव, सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम जवाहरानी जी एवं पदाधिकारीगण, बुजुर्गों, भाइयों एवं पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम हम आभारी हैं सहयोग फाउंडेशन और उनके कार्यकर्ताओं के, जिनके सहयोग से, मदद से साधु वासवानी महाविद्यालय आगे बढ़ा है और जिस क्षेत्र में वह कार्य करना चाहता है उसको प्रोत्साहन मिला है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि झील और शिखर नगरी भोपाल के दामन में एक उपनगर बैरागढ़ है, जिसमें आज से 15 वर्ष पहले एक तपस्वी संत श्रोमणी हरदाराम साहब के आशीर्वाद से 5 एकड़ जमीन भूमि मिली थी, जिस पे साधु वासवानी महाविद्यालय की स्थापना की। जसलोक हॉस्पिटल वालों ने वहाँ जसलोक साइंस कॉलेज की स्थापना की। DL तन्नूमल लोक संस ने वहाँ कॉमर्स कॉलेज की स्थापना की। दादा विक्योमल सराफ ने उनकी पत्नी की सेवा में वहाँ लक्ष्मी देवी विक्योमल सराफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यही मंच पर बैठे हुए दादा गोविंद जी मेलवानी जी की सहयोग और मदद से वहाँ ट्रेड कोर्सेज की स्थापना हुई और अन्य बंधुओं के सहयोग से वहाँ काफ़ी कार्य प्रारंभ हुआ। मैं अत्यंत आभारी हूँ बम्बई के दानवीरों के। उसमें सर्वप्रथम अगर किसी ने बम्बई से बाहर निकाला पाँव और यह देखा कि छोटे शहरों में, छोटे नगरों में, गाँव में जहाँ की आवश्यकता है बच्चों को किताबों की, कापियों की, पढ़ाई की, वे थे श्री केटी शाहनी साहब। उन्होंने दूर दराज तक सैर कर ये देखा और पहला कदम उन्होंने बैरागढ़ भोपाल में रखा और हमारे कॉलेज के लिए पहला दान का चेक उन्हीं ने दिया था। उसके बाद माँ हरि देवी वासवानी वहाँ पधारी। उन्होंने इस कॉलेज को, इस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद जो आज के संत कहें, सन्यासी कहें, साधु कहें, दादा विक्योमल जी सराफ, उन्होंने तो वहाँ बहुत ही कमाल कर दिया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मकान, गरीबों के लिए मकान का हो, चाहे विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी क्षेत्र में उन्होंने एक स्मरणीय कार्य किया है। कुछ समय पूर्व वहाँ सहयोग फाउंडेशन के चेयरमैन श्री राम जवाहरानी जी अपने साथियों सहित पधारे थे। उन्होंने कॉलेज देखा, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। यह कॉलेज, उनकी प्रगति और उनकी जगह देखकर उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छा कॉलेज बन सकता है। यह एक
छोटी यूनिवर्सिटी बन सकती है और हम प्रयास करेंगे कि आपको बंबई में इसके लिए हम मदद दिलाएं। उन्होंने दी मदद, खुद तो दी, लेकिन आज जो उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके लिए अपना धंधा छोड़कर, कार्य छोड़कर आज कई दिनों से वे घर में टेलीफोन पर बैठे जो कार्य कर रहे हैं, जो डोनर्स के लिए उन्होंने प्रयास किया, डोनेशन के लिए प्रयास किया, वह सेवा, इसका कोई मूल्य नहीं कथन किया जा सकता। आज वे दिन भर परेशान थे। हेमा मालिनी जी आ रही थी, 12 घंटे गाड़ी लेट थी। मैं समझता हूं कि हमें चिंता नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जान में खून निकलता जा रहा हो। हम अत्यंत आभारी हैं उनके और उनके साथियों के। और मैं कहना चाहूंगा कि राम जवानी जी ने न केवल हमारे शिक्षा के क्षेत्र में वहां कार्य किया है, लेकिन जैसे संत कंवर राम जी की वहां वर्सी मनती है या अन्य कार्य हैं, उसमें भी उनका अत्यंत ही बड़ा योगदान है। मैं आभारी हूं इस अवसर पर कि जितने हमारे साथ जो भी हमारे बीच में मंत्रीगण, हमारे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार, सिंधी जगत की हस्तियां, पत्रकार बंधु, समाज सेवी यहाँ पधारे हैं, और विशेष रूप से सुश्री हेमा मालिनी जी का, जो कि यहाँ बहुत ही लंबा सफर करने के बाद थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंची और अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। मैं पुनः आप सभी दानवीरों का, समाज सेवियों का और सभी का आभारी हूँ। महाविद्यालय साधु वासवानी कॉलेज एवं अन्य महाविद्यालयों की ओर से, जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, और विश्वास है कि भविष्य में भी इस प्रकार का आशीर्वाद हमें सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। प्रेरणा लेते हुए एक मिनट और भी कहूंगी कि आप सहयोग फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी, सहयोग फाउंडेशन की तरफ से वाजपेयी साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अनमोल बहार, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, नाना साहब एक फोटो लेना है। नाना जी, हाँ, अरे जनरल पहले तो फील्ड मार्शल आइए कर दिया। आइए, डिमोशन हो गया। आप अंदर आइए, अंदर वेट हो जाएगा। विदाउट हर बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा है। बहुत दिनों के आप लोगों को डांस भी देखने दो। थैंक यू। थैंक यू वेरी कैसे हो? आप कैसे हैं? आप बरामदा दे सर जरा दादा। हाँ दोस्त, आज जाओ। And now? No, but this now One more. हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब। I think being accompanied today must be हाँ,